तो आज का हमारा विषय है हाउ टू बिकम फेवरेट ऑफ कृष्णा। फेवरेट का मतलब क्या होता है? फेवरेट का मतलब होता है किसी का डियर, है ना, किसी का प्यारा बनना। तो किसी का फेवरेट कैसे बना जाता है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि टीचर का फेवरेट, पेरेंट्स का फेवरेट, है ना, ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये मेरा फेवरेट फ्रेंड है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। तो कैसे फेवरेट बनते हैं? कौन बताएगा फेवरेट कैसा होता है? हरे कृष्णा माता जी, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते। हरे कृष्णा, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर, थैंक यू जी। तो उनकी आज्ञा मानकर, जैसे कोई बच्चा माता पिता की आज्ञा मानता है तो उनका फेवरेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या भगवान पूरे 12वें अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे भगवान का फेवरेट बना जा सकता है। पूरा 12वां अध्याय, बीच में काफी सारे श्लोक में भगवान फेवरेट भक्तों की बातें कर रहे हैं। तो भगवान ये गुण हमको बता रहे हैं कि ये गुण हमको अपने अंदर लाने हैं। इससे क्या होगा? इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये सारे गुण भगवान के हैं। ये सब चीजें जो हम पढ़ेंगे अभी, ये सारी चीजें भगवान के अंदर हैं। और अगर हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो उनका मूड हमको लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे घर में कोई नौकर भी आता है तो हम क्या देख के रखते हैं कि हाँ, ये मेरी बात मान रहा है, ये समझ रहा है, ये मेरे हिसाब से काम कर लेगा, तो हम उसको रखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं तो भगवान के मूड को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ये हमको बता रहे हैं। अगली चीज, दूसरा फायदा क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध बहुत सुंदर घनिष्ठ बनेगा अगर हम उनकी मन की बात जानकर कार्य करेंगे। तो एक तो सेवा करनी है, कार्य करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, संबंध बहुत अच्छा बनेगा जब हम उनके हिसाब से करेंगे। और तीसरी चीज कि ये सारे गुण जो भगवान के अंदर है और भगवान के भक्तों के अंदर हैं, ऑलरेडी भक्तों के अंदर हैं, भगवान कहते हैं कि अगर कोई संसारी व्यक्ति भी इनको अपनाने का धीरे धीरे प्रयास करेगा तो वो इन सुंदर गुणों का एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि देखो, जब हम एक फील्ड में जाते हैं, कल मैं प्रभु जी से बात कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि नवल जब क्रिकेट के लिए गया था ना, सिलेक्शन के लिए, तो जो कोच थे उन्होंने जब देखा ना कि इसने कैसे पैर निकाला और बैट आगे रखा, तो बिल्कुल हिट करने वाला था, अभी हिट भी नहीं किया, है ना। पहले ही कोच ने इसको सिलेक्ट कर लिया ये देखकर कि ये कितना अच्छा पैर निकालता है, ये लड़का आगे खेल जाएगा। इसका मतलब जो ऑलरेडी एक क्रिकेटर है वो इसको, एक क्रिकेटर को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएगा। जैसे कि कोई बहुत ही टफ बॉल आई, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलेगा कि हाँ, अच्छा खेला लड़के ने, छक्का मारा, बस, इससे ज्यादा उसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी है वो बताएगा, अरे इतनी मुश्किल बॉल थी, इस पे मैंने भी एक बार खेला था, खेल ही नहीं पाया मैं, क्या बात है, कैसा इसने बढ़िया सा मारा छक्का, ये तो इम्पॉसिबल था, बाउंड्री के पार कैसे गई, यहाँ उसका फोकस था, ऐसा उसका पैर था, वो बड़े अच्छे से उसको डिफाइन कर पाएगा, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जिसको क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे ज्यादा नहीं पता चलता, तो मुझे तो स्क्रीन पे बॉल भी नजर नहीं आती कहाँ गई, है ना, लेकिन एक क्रिकेटर बहुत अच्छा बता पाएगा। तो इसी तरह से भगवान के गुण अगर हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो भगवान कह रहे हैं पहले इन गुणों को अपने अंदर लाओ। जब तुम इनको अपने अंदर लाने का प्रयास करोगे तब तुम इन गुणों को सुंदर तरीके से अप्रिशिएट भी कर पाओगे कि क्या ये गुण है। तो अभी हम एक श्लोक ले रहे हैं आज गीता का, और ऐसे और भी श्लोक हैं जिसमें भगवान बता रहे हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो किसी दिन और भी हम डिटेल में और श्लोकों को भी लेंगे। तो आज हम ले रहे हैं भगवत गीता का 12वां अध्याय का 17वां श्लोक। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। यो ना हर्षति न द्वेष्टि, देखो कितना सिंपल है। यो ना, भगवान कह रहे जो कभी हर्षित नहीं होता। किस पे हर्षित नहीं होता? अपनी प्रिय वस्तु मिलने पर। जैसे हम किसी चीज की आकांक्षा करते हैं, ये मुझे मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, और इसके मिलने पर जो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता, इतना हर्षित हो जाए कि अपनी सेवाओं को भूल जाए, है ना, भगवान के प्रति अपने नित्य कर्तव्य को भूल जाए। तो भगवान बोल रहे जो ऐसा नहीं करता,
प्रभुपाद बड़ा सुंदर इसके परपट में लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, तो जो लाभ वो चाहता है उससे बहुत जल्दी इतना खुश हो जाए ऐसा नहीं होता है ना। जो उसकी अपेक्षित वस्तु है वो उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, न शोक करता है, न हानि से उसे दुख होता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर शब्द चुन चुन के लिख रहे हैं कि जीवन में जब कभी हानि हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो उससे ज्यादा दुखी नहीं होता है ना। और क्या कह रहे हैं, न द्वेष्टि। द्वेष्टि का क्या मतलब है कि कोई चीज उसके हिसाब से नहीं हो रही है ना, लेकिन फिर भी वो उससे अगेंस्ट नहीं जा रहा, उससे द्वेष नहीं कर रहा। एडवर्स सिचुएशन में कोई गलत कर रहा है उसके साथ, बड़ा ही वो फिक्स्ड रहता है। बहुत आसान नहीं है ये, बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो ऐसा करता है, न कांक्षति मतलब बहुत अधिक इच्छाएं, बहुत ज्यादा मुझे ये मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, और फ्यूचर को लेकर है ना, ये हो जाए, ये ऐसा होना ही चाहिए था। या न सोचती मतलब पास्ट को लेकर दुखी नहीं होता, और फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशंस उसकी बहुत नहीं होती अधिक, कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ऐसा ना बोला होता, काश मेरे शब्द ऐसे ना होते। मतलब हर चीज को लेकर काश काश काश, बहुत कुछ उसके पास्ट और उसके फ्यूचर के बीच में। प्रेजेंट में तो वो जीता नहीं है, या फ्यूचर को सोच के दुखी होता है, या पास्ट को सोच के कि ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, या तो चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, या आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है, ठीक है, उसके लिए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप ठीक कर लोगे। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए भी भगवान बोल रहे हैं दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो आप क्यों उसके लिए दुख लेकर अपने आप को, अपने मन को नीचे गिरा रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसा होता है ना, ये भगवान गुण बता रहे हैं, जो ज्यादा हर्ष नहीं करता, ज्यादा द्वेष नहीं करता, किसी पास्ट के लिए शोक नहीं करता, बहुत सारी इच्छाएं है ना, तो वो ऐसा व्यक्ति। और आगे के कह रहे शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ फलों से इससे इनको त्याग चुका है। शुभ फल ये करने से मुझे पुण्य मिलेगा, ऐसा करने से पाप होगा, इन दोनों चीजों से वो ऊपर उठ गया, पाप और पुण्य से, है ना। ये दोनों कैसे, ऐसा नहीं है कि वो पाप और पुण्य नहीं करा, भक्त का जीवन शुभमय ही होता है ना। पुण्य कर्म ऑब्वियसली भक्तिमय सुकृति होती है उसमें, लेकिन यहाँ पुण्य कर्म का अर्थ कहना चाह रहे हैं कि जैसे जब कोई पुण्य करता है तो उसको ऊंचा स्वर्ग लोक, है ना, या वापस इस संसार में सुंदर धनी लोगों का जन्म, और ये सब चीजें उसको इजीली फैसिलिटेट हो जाती हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो इन चीजों से ऊपर उठ के कार्य, भगवान की प्रसन्नता किस कार्य में है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, इस मूड को जो रखता है, तो वो शुभ और अशुभ फलों को त्याग चुका है, क्योंकि उसके अंदर ये इच्छा नहीं है कि मैं पुण्य कर्म अर्जित करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिले, ताकि मुझे संसार में अच्छा नाम मिले, यश मिले। वो इन चीजों से ऊपर उठ गया। वो किस लिए कर रहा है, क्या भगवान मेरे इस कार्य से प्रसन्न होंगे या नहीं, है ना। जैसे अशुभ, यहाँ पर अशुभ चीजें लिखा है कि वो त्याग देता है। ऑलरेडी नशा जुआ भक्त लोग वैसे ही त्याग देते हैं, है ना, पापमय जीवन तो है ही नहीं। लेकिन कभी तथा कथित मतलब किसी कारणवश जो सांसारिक दृष्टि से लग सकता है कि पापमय कार्य है, भक्त फिर भी उसको करने में घबराता नहीं है, अगर भगवान की ऐसी इच्छा है। जैसे अर्जुन को युद्ध करना पड़ रहा है, गुरु हत्या करनी पड़ रही है ना, सारे अपने प्रियजनों को मारना पड़ रहा है, तो वो इन चीजों से ऊपर उठ गया कि ये पाप है या पुण्य है। वैसे पाप है, संसारी दृष्टि में कोई कहेगा अपने गुरु को मार रहे तो पाप है, लेकिन अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान धर्म बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसा करना है, तो यही धर्म है, यही मुझे करना है, चाहे मुझे यश मिले चाहे अपयश। तो ये अर्जुन की स्थिति है कि शुभ अशुभ परित्यागी, मुझे शुभ फल मिलेगा या अशुभ मिलेगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये बता रहे भगवान भक्तों के, ये सबके साथ नहीं होगा, स्पेशल परिस्थिति में कभी ऐसा करना पड़ जाए तो उसकी बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भक्त उसमें सकुचाएगा नहीं, घबराएगा नहीं, भगवान जो चाहते हैं वो उसको करने के लिए
सदा ललायित रहता है। ऐसा भक्त, भगवान बोल रहे भक्तिमान समे प्रिय, मुझे अति प्रिय है। भक्तिमान मतलब जिसके अंदर भक्ति है, जैसे होता है ना शक्तिमान, है ना, ये है भक्तिमान, जिसके अंदर भक्ति है, वो इन चीजों से घबराता नहीं है। यो ना हर्षति, जो बहुत हर्षित नहीं होता। भागवत में कथा किसकी आती है? भागवत में कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। उनके पास एक पुत्र नहीं था, है ना, और पुत्र जब नहीं था तो वो सारी जो उसकी इतनी सारी हजारों रानियां थी, सब की सब बांझ, मतलब राजा वॉज फाइन लेकिन सारी रानियां बांझ। इतना बड़ा हम कह सकते हैं कि उसकी स्थिति रही होगी कि वो सारी रानियां उसको बांझ मिली और एक से भी पुत्र नहीं। तो राजा बहुत दुखी रहते थे, है ना, इसलिए कह रहे न हर्षति, तो बहुत ज्यादा दुखी, शोक में रहते थे, इतने शोक में रहते थे। एक दिन उनसे अंगीरा ऋषि मिलने आए, तो अंगीरा ऋषि के आगे जब अंगीरा ऋषि उनका हाल चाल पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे इस चीज का बहुत दुख रहता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि उस समय उनको ज्ञान नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी जो शक्ति नहीं है अभी लेने की, उनकी आसक्ति फल के प्रति इतनी ज्यादा थी, पुत्र के प्रति, कि वो उस ज्ञान को अभी ले ही नहीं पाएंगे। तो उनको ज्ञान ज्यादा नहीं दिया। उनको क्या बोला कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ये आप अपनी छोटी रानी को, जिस भी रानी को देना चाहें दे दीजिए और उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस रानी को उन्होंने अपनी छोटी रानी को दिया, उससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और पुत्र जब जैसे जैसे बड़ा होता गया और रानी के साथ और राजा के साथ इतना घनिष्ठ संबंध बनता गया कि बाकी रानियां जेलस फील करने लगी, क्योंकि राजा का ध्यान उनकी ओर से हट गया और उस तरफ आकर्षित हो गया, उसी रानी की तरफ और उसी बच्चे की तरफ। तो बाकी रानियों को बिल्कुल राजा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने प्लान किया, क्योंकि द्वेष इतना ज्यादा बढ़ गया अंदर कि ये भी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को जहर देकर मार दिया गया और जब वो बच्चा मर गया तो राजा शोक में चला गया। तो उस समय अंगीरा ऋषि ने कहा था इसका नाम रखना हर्ष शोक, कि आपको हर्ष भी देगा और आपको शोक भी देगा। तो उस समय राजा नहीं समझे इसका मतलब, लेकिन अब ये ऐसी स्थिति आ गई कि राजा रानी सारा सब लोग जितने लोग थे उनको समझाने का प्रयास करें, लेकिन राजा न पहले हर्ष से बाहर नहीं आ रहे थे और अब शोक से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो चित्रकेतु महाराज का प्रसंग यहाँ पर बहुत ही सुंदर उपदेश हमको सिखा के जाता है। जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है तो नारद मुनि आते हैं अंगीरा ऋषि के साथ और नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं और फिर क्या कहते हैं, उस पुत्र को भी जीवित करते हैं और वो पुत्र भी, है ना, वहां खड़ा होकर, तो उसी समय वो उसको बोलते हैं हे जीवात्मा, ये तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, बात करो इनसे, खड़े हो जाओ। तो वो खड़े होकर बात करते हैं, है ना, उसमें प्राण आते हैं। वो क्या बोलता है, वो एक मरा हुआ मतलब व्यक्ति जीवित होकर उनसे वार्तालाप करता है कि आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता है ना, ऐसे तो माता पिता मैं कई जन्मों में ले चुका हूं, ऐसे मेरे अनेकों सैकड़ों जन्म हो चुके हैं, आप कौन से जन्म के माता पिता हैं। तो ये सवाल सुनकर राजा की, चित्रकेतु महाराज की चेतना जागी कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं किस चीजों में फंसा हुआ हूं। जो मेरा परम कर्तव्य है वो तो मैं जन्मों से, हमारा भगवान से संबंध है, उस संबंध को तो हमने साइड कर दिया और छोटे छोटे संबंधों में जो संसार में 60-70 साल के जीवन के लिए मिले, इसमें हम फंस गए, है ना, बाहर नहीं आ पा रहे हम इससे। समय आने पे सब चीजें छूटेंगी, है ना, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाली है, लेकिन फिर भी हम इनको छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमने बड़ी चीज को छोड़ दिया। जो मेन दुख था हमारा, भगवान से संबंध, जो हमारा कनेक्शन था, उसको तो हमने साइड कर दिया और इस छोटी चीजों में हम फंस गए। तो ये हमारे लिए ज्यादा अहमियत वाली होगी, क्योंकि बड़ी चीज को हमने अहमियत नहीं दी। तो चित्रकेतु महाराज को जब ज्ञान मिला उस पुत्र से, फिर वो इतने सुंदर आगे चल के भक्त हुए। बाद में एक शाप के कारण वृत्रासुर, तो बाद में उनको वृत्रासुर का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन उस शरीर में भी जब वो इंद्र से उनका युद्ध हो रहा था, तब भी इंद्र को मारकर वो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं थे, क्योंकि इंद्र ने भी उनपे प्रहार किया था और अब उन्होंने भी इंद्र पे किया। तो जब उसको लग रहा था, वो बहुत हर्षित नहीं हो रहे थे और
वो उनको कर रहा था तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो उसको इंकरेज कर रहे थे, करो, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, है ना, लड़ो मुझसे। तो इतना सुंदर उनके अंदर उस असुर योनि में भी वो भाव संभाव रहा। तो जब कोई परंपरा के द्वारा ज्ञान लेता है, भक्तों के संरक्षण में रहता है, तो वो इस छोटे छोटे संसारी दुखों से बाहर आ जाता है। इसीलिए निरंतर नित्यम भागवत सेवया, ये भागवत का श्रवण नित्य हमको शोक से उबार सकता है, और कोई संसार में ऐसी चीज नहीं है जो हमको शोक से निकाले। तो यहाँ प्रभुपाद बड़ा तात्पर्य में देखो कैसे एक एक शब्द चुनकर लिख रहे हैं। कह रहे हैं शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न हर्षित होता है, न हानि से दुखी होता है, वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं रहता। देखो यहाँ प्रभुपाद ने कोई और चीज नहीं लिखी है ना, अगर हम कहीं और देखेंगे तो वहां अप्रिय वस्तु, प्रिय वस्तु ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ क्या प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं रहता। क्योंकि हर कोई संसार में चाहे उसकी पुत्री जितनी अच्छी हो, उसका फिर भी पुत्र के प्रति ध्यान होता है, मेरा पुत्र मेरा पुत्र, है ना। तो क्या कह रहे हैं, वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए, या संसार में लोगों को शिष्य चाहिए, नाम चाहिए, मेरे इतने शिष्य हैं, तो ये दो ही चीजें है ना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट का कारण बनती है। तो वो उसके लिए भक्त ना उसके लिए उत्सुक रहता है, ना उनके ना मिलने पर दुखी होता है। अगर वो नहीं मिल रहे, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत हमने कोशिश कर ली, नहीं मिल रहा, तो वो संभाव हो जाता है। तो भागवत में हर चीज को लेकर सुंदर सुंदर उदाहरण ये हमारे लिए है। यहाँ पर एक हर्ष की बात आई है ना, और किसकी बात आई, शोक की बात आई, इच्छाओं की, द्वेष। प्रहलाद महाराज को देखो, उनके पिता उनसे कितना नेगेटिव व्यवहार कर रहे हैं कि उनको आए दिन प्रयास कर रहे हैं मारने का। पर क्या हमने कभी भागवत में ऐसा सुना कि उनको बहुत ही दुख हो गया और उन्होंने पिता पे प्रहार किया, या पिता से अगेंस्ट तैयार कर लिए? अपने पिता को भी उन्होंने यहाँ तक की पीछ किया, जो बिल्कुल एक राक्षसी स्वभाव के स्वयं है ना दानव, उसको भी प्रचार कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। तो द्वेष नहीं है, उल्टा ये एक प्रकार से वो एक सुंदर भक्त का कार्य कर रहे हैं कि भक्त किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है। कोई भी कार्य होता है वहां पर ये उनके पिता बिल्कुल उनपे कष्टों के पहाड़ फेंक रहे हैं, तो उनसे ये कर सकते हैं कि चलो दूरी बनाए, है ना, ज्यादा समझाए नहीं, इनको छोड़ो, इनको समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज के अंदर कोई द्वेष नहीं है और कोई भय नहीं है, इसीलिए वो पिता को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। भागवत में क्या बोलते हैं अपने पिता को, वो बोलते हैं गृह अंधकूपम, कि आप तो गहरे अंधकार, ये जो घर गृहस्थी है ना, ये गहरा अंधकार है, इसमें ही डूबे हुए हैं। तो एक जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है कि आपको इन चीजों से बाहर आके कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा सुंदर उनको ज्ञान देते हैं, तो वो घबरा नहीं रहे। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वे परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहते हैं। तो ये भक्त का गुण है कि उनको कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आ सकती है, अगर वो पिता को समझा रहे हैं तो पिता पता नहीं क्या रिएक्शन करेंगे। 5 वर्ष के बालक पे उनको कोई स्पेशल दया नहीं थी, उन्होंने गोद से उतार के नीचे उतार दिया, है ना, शरण अमृत के पास भेजा, जाओ इसको कुछ ढंग का सिखाओ, ये क्या कर रहा है, इस पे किसकी मति, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये ऐसे भक्त होते हैं। जड़ भरत महाराज, उनका एग्जाम्पल आता है भागवत में। उनको बहुत मान सम्मान जब मिल रहा है, वो दोनों ही स्थिति में समभाव है, मान मिल रहा है तो बहुत हर्षित नहीं हो रहे, अपमान हो रहा है तो बहुत दुखी नहीं हो रहे। कैसे, जब वो कि राजा रहुगण की पालकी वहां से जानी थी, 3 पालकी उठाने वाले थे, एक व्यक्ति कम था, तो जड़ भरत महाराज शरीर से अच्छे भारी हट्टे कट्टे वहीं पास में खड़े थे, तो उनको बुलाया जाता है और वो उस पालकी को उठाते हैं, है ना। जो वो उठाते हैं तो क्योंकि नीचे चींटियां थी, वो बड़ा ध्यान से चल रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, पालकी बहुत हिल डुल रही थी, कभी इधर फुदक रहे हैं कभी उधर फुदक रहे हैं, क्योंकि भक्त ध्यान रखता है कि मुझसे किसी जीव का अपराध ना हो जाए, कोई मर ना जाए मेरे पैरों के नीचे, तो वो बड़ा यहाँ से वहां फुदक कर चल रहे थे। तो राजा रहुगण उनका मजाक उड़ाते हुए बड़े सुंदर ऐसे जैसे शब्द में ना मिठास घोल के उनको सुनाते हैं, कर रहे उपहास, लेकिन कैसे बोलते हैं,
तुम तो बड़े दुबले पतले हो, है ना, और तुमने लगता है कई दिनों से भोजन भी नहीं खाया है, क्योंकि शरीर के भारी थे तो उल्टा बोल रहे थे, व्यंग कर रहे थे कि आप तो बड़े दुबले पतले हो, कई दिनों से भोजन नहीं खाया होगा, इसी कारण शायद पालकी उठाने में असमर्थ हो, है ना। तो कुछ नहीं बोलते ये जो भरत महाराज थे, बिल्कुल शांत। फिर राजा जब अति बोलते हैं तो वो फिर बाद में पालकी कहते हैं नीचे उतारो मेरी, नीचे उतारते हैं। और फिर राजा रघुगण को जब ये उत्तर देते हैं तो इतना सुंदर ज्ञान भागवत का, आत्मज्ञान, बहुत ही हाई, जैसे स्कॉलर बोलता है ऐसे बोलने लगे। तो वो सुनकर हैरान हो गए। उसके बाद राजा रघुगण को क्या बोलते हैं, रघुगणात् न तपसा न याति, हे राजा रघुगण तुम सोचते हो तुम्हारा कल्याण ऐसे हो जाएगा, रघुगण न तपसा न याति न च छंदसा, बड़े बड़े छंद गाने से कल्याण नहीं होता संसार में, न गृहद्वा, बहुत सुंदर गृहस्थ आश्रम, मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पाला, इससे कल्याण कुछ नहीं होने वाला, है ना। न जल अग्नि सूर्य, कि जल में खड़े हो गए, सूर्य में खड़े हो गए, हमने तपस्या कर ली, इस संसार में इन चीजों से, न तपस्या से, न छंदों से, न गृहस्थ आश्रम अच्छे से पालन से, न ब्रह्मचर्य पालन से, किसी से कल्याण नहीं होगा। किससे होगा, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, जब तक महान भक्तों की चरणों की रज से तुम्हारा अभिषेक नहीं तुम करोगे, तुम्हारा इस संसार में कल्याण नहीं हो सकता। क्या मतलब है, जब तक आप महान भक्तों की सेवा नहीं करोगे तब तक इस संसार में कल्याण संभव नहीं है। तो ऐसा ज्ञान सुनकर राजा रघुगण के एकदम होश उड़ जाते हैं और वो उनके सुंदर गुणगान करते हैं। तब भी जड़ भरत सिंपल, है ना, ये नहीं कि हाँ मैंने बहुत सुंदर दिया, जैसे कोई एक भक्त आए, भैया मैंने तो बहुत अच्छी क्लास की, मेरी वाहवाही होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। तो ऐसा संभाव, तो ये भक्तों के गुण भगवान चाहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, मैंने सुना, हमें माला नहीं पहनाई, है ना, हमें दंडवत नहीं करा, हम सीनियर डिवोटी थे, हम सबके सामने आए और हमको प्रणाम नहीं किया। भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको कोई प्रणाम करे तो वो उसको कैसे लेता है कि ये भगवान को प्रणाम कर रहा है, जो अंदर जीवात्मा के अंदर भगवान रहते हैं, ये उसको प्रणाम है, ये मुझे अपने, तभी हम क्या बोलते हैं, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, है ना, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, सब भगवान को समर्पित करते हैं। ये प्रणाम मुझे नहीं था, ये भगवान को था, तो उस प्रणाम को स्वीकार कर लेता है। ऐसा नहीं कि मुझे स्वीकारना नहीं है, मैं तो भक्ति नहीं हूं, मैं तो बहुत ही दीनहीन हूं, उसको भी स्वीकार करता है। और अगर कोई नहीं करता तो उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा भक्त होना चाहिए। तो कोई मिले, वो ये नहीं लेता क्योंकि वो स्वयं को शरीर नहीं मान रहा कि ये मुझे नहीं किया जा रहा, ये भगवान को। जैसे महाराज क्या बोलते हैं कि मैं सुपारी हूं, जब हम व्यास पूजा करते हैं तो सुपारी बनाकर, है ना, देवताओं को अर्पित की जाती है, तो वो सुपारी के लिए नहीं है, वो सुपारी भगवान के माध्यम के लिए, एक बीच में कम्युनिकेशन के लिए है। तो इसी तरह से गुरु जो है भगवान और भक्त के बीच में कम्युनिकेशन, ऐसे आगे जो भी आप ऑफरिंग करते हो गुरु को, वो सीधा गुरु परंपरा के थ्रू भगवान तक जाती है, तो वो सीधा भगवान के लिए। तो उसमें कुछ उनका अपना नहीं है कि मुझे दे दिया या मुझे नहीं दिया, जो कुछ है ये थोड़ा सा करना चाहिए, छोटों को हमेशा बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ये एक शिष्टाचार व्यवहार बना रहे, इसीलिए ऐसा एक जनरल है कि छोटों को जाके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा है उसको ये भावना नहीं है कि मुझे मिलना ही चाहिए था या मुझे नहीं मिलना चाहिए था, दोनों ही स्थिति में वो संभाव रहता है। तो ये यहाँ पर सारे भक्तों का हम देख सकते हैं कि जिनके अंदर भक्ति है, ये सारे गुण भक्ति से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। भगवान भागवत में बोल रहे हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तस्य समासते सर्वे गुणे सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो बहि। क्या बोल रहे हैं, यस्यास्ति भक्ति, जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, भगवती अकिंचना, कैसी, अकिंचन भक्ति। अकिंचन मतलब इस संसार में उनके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है, बाकी सब चीजें मुझसे छूटेगी, सिर्फ एक भगवान के साथ मेरा संबंध नित्य है और वो हमेशा रहने वाला है ना। वो है अकिंचन भक्ति, जिसके पास अपना जो कुछ है सब भगवान का है ना। ऐसा वो जीता है, ऐसा जीवन वो जीता है, सिर्फ बोलता नहीं है
कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो बोलने के लिए ठीक है, आरती में हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इस बात को जीता है ना, उसके अंदर सारे गुण स्वयं प्रकट होने लगते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तस्य समासते, उसके अंदर आएंगे सर्वे गुणे सुरासुर, मतलब देवताओं के सारे गुण धीरे 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 उसके अंदर हर्षित होते जाएंगे। इसीलिए भक्ति का ये जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है, इसमें डटे रहो बस, है ना। जैसे कोई भव सागर में नीचे डूबा हुआ हो और हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है उसका, वो तैर नहीं करके जा सकता, तैर नहीं पा सकते हम। सागर को कभी सुना कि किसी ने वो सागर को पार किया हो? नदी को पार किया जाता है, सागर को कैसे पार करेंगे? सागर में तो व्यक्ति हाथ पैर मारते मारते ही थक जाएगा और फिर जानवर आके खा जाएंगे। सागर से बचने के लिए ऊपर से हेलीकॉप्टर अगर कोई फेंके रस्सी तो हमें पकड़नी चाहिए। तो ये जो परंपरा की रस्सी है, इससे हमारी बागडोर है, इससे नहीं हमें छूटना चाहिए। चाहे इधर तूफान आ रहा है, चाहे उधर तूफान आ रहा है, जितनी मर्जी वेव्स आ रही हो, अगर हमने हेलीकॉप्टर के द्वारा फेंकी हुई रस्सी पकड़ी हुई है तो हम बच जाएंगे। तो ये यहाँ बोल रहे भक्ति से ही सारे गुण आएंगे, है ना। आज सुबह में सो के उठी, एकदम मुझे इधर सुंदर श्लोक ऐसे कहते हैं, भगवान ने एकदम बोला कि मुझे ये बात बोलना है। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसो वर्ज रसो अप्यस परम दृष्टा निवर्तन्ते। परम दृष्टा, जिसके अंदर परम भाव आ जाता ना, भक्ति का परम भाव, वो सारे संसार की चीजें उसके लिए छोटी पड़ जाती हैं। ऐसे उसको कुछ छोड़ने को बोलोगे उससे कुछ नहीं छूटेगा। किसी को बोल दो भैया अपना बेटा छोड़ दो, अपना धन छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर उसको आपने पकड़ लिया तो संसार की चीजें आपसे आपका टेस्ट ही ऊंचा हो गया। जैसे मान लो आपको कुछ पीने को और भी ज्यादा स्वाद चीज में दे दूं, है ना, तो आपको छोटी चीज में, अरे इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, तो टेस्टलेस है। जैसे हम गुलाब जामुन के ऊपर पानी पिए, अरे फीका था, पानी जैसा भी था, लेकिन गुलाब जामुन का टेस्ट आ गया ना मुंह में, तो हर चीज उसके आगे फीकी हो गई। तो भक्ति का जब स्वाद आ जाता है तो संसार की सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। तो ये एक ऊंचा रस है, और इससे भक्त के अंदर सारे गुण आएंगे। कितने लोग बोलते हैं पहले हमें फैमिली में इतना द्वेष था, हमें ऐसे हमारे लोगों ने किया, लेकिन भक्ति करते 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 सारे डिस्प्यूट से, सारे झगड़ों से अब हमारा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। ठीक है, जो वो करते हैं करें, हमारी बात नहीं सुनते ना करें, लेकिन अब हमें उनसे कोई द्वेष नहीं है। शुरू शुरू में हमें बहुत द्वेष होता था, तो धीरे 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 भक्त इन चीजों से उठ जाता है। कई लोग बोलेंगे हमें तो उनमें कोई स्वभाव नहीं दिख रहा, हाँ कोई चेंज नहीं दिख रहा, वो इतने सालों से भक्ति में लगे, है ना। कईयों के प्रति हमारे मन में ऐसा भी सवाल आ सकता है। लेकिन सब हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में मरीज ही एडमिट होते हैं, कोई स्वस्थ व्यक्ति एडमिट नहीं होता। बस बीमारी छोटी या बड़ी होती है, तो कोई छोटी बीमारी है तो जल्दी ठीक हो जाएगी, बड़ी बीमारी है तो लंबा इलाज चलेगा, है ना। लोग आईसीयू में कितने महीने निकाल जाते हैं, और कई बार अंदर शरीर भी छोड़ देते हैं, और कभी ठीक होके भी आ जाते हैं। तो समय लगता है ना। कई जन्मों से हमारे ऊपर परतें चढ़ चुकी हैं, एक झटके में थोड़ी उतर जाएगी। मिट्टियां कैसे चढ़ जाती है, तो क्या एक ही झाड़ू में सफाई होती है? बहुत रगड़ना पड़ता है। तो ये सारा मैल है, समय ज्यादा लगता है कभी कम, लेकिन ये बात पक्की है कि जो भक्ति करेगा शोक मोह भय इन सब चीजों से निकल जाएगा। श्रीवास ठाकुर को अगर आप देखें तो उनके पुत्र, घर में डेथ हो गई उसकी, और बाहर महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था, लेकिन श्रीवास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो क्या बोल रहे हैं, स्त्रियों को अंदर जाके चुप, बिल्कुल रोना नहीं है, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर महाप्रभु कीर्तन में डिस्टर्ब हो गए तो मैं जाके गंगा में अपना शरीर छोड़ दूंगा। कितनी बड़ी बात बोल दी। तो अपना ही पुत्र मरा, कोई पड़ोसी का नहीं मरा, अपने पुत्र के लिए बात बोल रहे हैं। कितना सुंदर, मतलब भक्त बहुत ऊंचा। ये भाव धीरे 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 आएगी, इतने एक दिन की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस है, भक्ति की प्रैक्टिस है। भक्ति के स्तर में धीरे धीरे व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब ये सब चीजें होती है। तो लगे रहना पड़ेगा, है ना। जैसे अर्जुन के साथ उसका पुत्र क्या अभिमन्यु, तो क्या किया उन्होंने, कंप्लेन नहीं करी कृष्णा को, मेरा पुत्र ले लिया, तुम तो ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं बचाया उसको। एक्सेप्ट किया, दुख था, ऐसा नहीं है दुख नहीं था, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ा। कंप्लेन बॉक्स, ही वॉज नॉट ए कंप्लेन बॉक्स, कृष्णा ये क्यों नहीं किया। भक्तों का शोक अलग है, उनको होता है
भगवान के भक्तों से विरह का शोक, भगवान से विरह का शोक। जैसे कल क्लास में क्वेश्चन उठा था, है ना, कि विप्रलंब भाव की बात उठी थी। तो भक्तों का भाव ऐसा होता है, विप्रलंब भाव मतलब कृष्ण से विरह, क्यों हम इतना दूर हो गए, है ना। महाराज जब भी ये भजन गाते हैं, क्या अंदर अनुभव करते हैं, हम सोच नहीं सकते। जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कि जे नीलो जिनके अंदर इतनी प्रेम धन करुणा थी, वो लोग कहाँ चले गए, है ना। वो आचार्य, वो ठाकुर, वो सारे हमारे जो सीनियर भक्त हैं, वो सब कहाँ चले गए। ये भक्तों का शोक है। भक्तों का शोक संसारी शोक नहीं है। कहाँ गए गोरा नटराज, कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए रूप, कहाँ गए सनातन, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। क्या बोल रहे हैं, पाषाण है कुटी वो माथा, क्या मैं पत्थर के साथ अपना सिर फोड़ लूं, है ना। उनके बिना मैं कैसे जीऊं। अनले पाशिबो, क्या आग में जल के मर जाऊं। गौरांगेर गुण निधि कोथा गेला पावो, गौरांग महाप्रभु जैसे गुण निधि, गुण के निधान मुझे कहाँ मिलेंगे। अब मैं क्या करूं। से संग पाइया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग मुझे चाहिए। इसके लिए भक्तों का दुख है। तो ये भक्तों का दुख संसारी नहीं, भगवान के विरह का दुख है। ये है असली विप्रलंब भाव। तो कुछ अलग ही है, ये हम समझ नहीं पाएंगे। और इसमें क्या लिख रहे हैं कि वो बड़े से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहते हैं। अगर कल मैंने रात को नेट पे बुक पढ़ी द सॉल्टेड ब्रेड, वो बुक पढ़कर एकदम लिटरली सिर्फ रोना ही रह गया था। इतना मैंने कहा मैं क्यों नहीं ये बुक अभी तक खरीद कर लाई, मैं इसको ला कर पढ़ूंगी। इतनी, उस बुक का नाम द सॉल्टेड ब्रेड, आपको पता है क्यों है द सॉल्टेड ब्रेड। ये दो भक्तों की कहानी है जो बचपन के दोस्त थे, रशियन डिवोटीज, बचपन के दोस्त थे और साथ में स्कूल गए, किंडरगार्टन का, साथ में एक साथ हाई स्कूल गए, साथ में आर्मी में गए, 2 साल आर्मी में रहे और फिर साथ में इस्कॉन ज्वाइन किया। और वहां पर इनका कैसा, जो यूएसएसआर थी उस समय, सोवियत यूनियन, ये एक ऐसा राष्ट्र था कम्युनिस्ट जहां पर प्रचार असंभव था। मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि वहां पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था अगर कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे, तो ये फैलाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन ये भक्तों ने कैसे सहयोग किया, कैसे वहां प्रचार किया। वहां पे टाइपराइटर लाना, मतलब आप सोचो बुक प्रिंटिंग कितना बड़ा जॉब था वहां पर, कि टाइपराइटर लाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इन लोगों पे ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं जो हम सोच नहीं सकते, जिसको छोड़कर हमारे जैसा कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति क्या सोचेगा कि भक्ति छोड़ो यार, इतना टेंशन कौन लेगा। वहां पर उनके साथ ऐसा ऐसा टॉर्चर हुआ। इस बुक का नाम द सॉल्टेड ब्रेड क्यों है। सबसे पहले तो जेल क्यों हुई, उनको जेल इसलिए हुई क्योंकि वो लोग ये नहीं बता रहे थे कि बुक्स कहाँ प्रिंट हो रही है, भागवत गीता और कुछ नहीं, भगवत गीता प्रभुपाद द्वारा रचित कहाँ वो ट्रांसलेट हो रही है, क्योंकि वो आर्मेनियन और यूएसएसआर, वो रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन और प्रिंटिंग हो रही थी। तो वो ये नहीं बता रहे थे वो कहाँ हो रहा है, और उसके लिए वो सारा टॉर्चर सहन कर रहे थे क्योंकि प्रचार की। तो कह रहे कृष्ण का भक्त बड़े से बड़े जो है कष्टों को झेल जाता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। व्यक्ति एक संसार में किस लिए करता है, कमाता है सब कुछ किस लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि उनसे प्रेम करता है। लेकिन भक्त कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो कृष्ण के लिए सारी कष्ट झेलते हैं, है ना। और पता नहीं, अभी तो भगवान, कई लोग बोलते हैं होए ना हो, है ना। ऐसा प्रभुपाद को प्रश्न उठा था, आपको पता चले भगवान नहीं है और आपने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया तो क्या आपको मिलेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा भी है तब भी ये जीवन कितना सुंदर है, ये कृष्णमय जीवन, ये कितना अच्छा है, इस जीवन में ही मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात चल रही थी हमारी, द सॉल्टेड ब्रेड। तो वहां पर उनको सिर्फ इसलिए जेल थी क्योंकि वो लोग बता नहीं रहे थे कि वो बुक्स प्रिंट कहाँ हो रही है। और फिर उनको जेल में जो खाने को मिलता था, ये उनके पुत्र ने लिखी है स्टोरी। इनमें से दोनों दोस्तों में से एक भक्त जेल से छूटने के 1 महीने पहले जेल में ही उसने शरीर छोड़ दिया, और दूसरे के पुत्र ने जो अपने पिता से, क्योंकि घर में लोग आते थे पूछते थे, तो उसके पिता को कुछ कुछ जो याद था उनको सब बोलते थे आप लिखो किताब ये,
कि आप लोगों ने कैसे प्रचार कार्य किया। वो कहते हैं मैं क्या लिखूं, मुझे पूरा याद भी नहीं है, मैं इतना अच्छा राइटर भी नहीं हूँ, क्या मैं लिखूंगा। लेकिन उनका बेटा बोलता है कि जब लोगों से मैं सुनता था, जब कोई आता था ना, कन्वर्सेशन होती थी, तो पापा बात पूरी भी नहीं बोल पाते थे, इतना उनका हृदय जो है भर जाता था। और फिर उसको क्या बोलते हैं, द सॉल्टेड ब्रेड, क्योंकि उसमें कहते हैं जेल में उनको खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज वेजिटेरियन मिलती थी, वो थी ब्रेड। और उस ब्रेड को भी कैसी होती थी पता है आपको, आपका कवर देखो, इस बुक का कवर, उसके कवर पे काली एकदम सड़ी हुई ब्रेड जो होती है, ऐसी ब्रेड मिलती थी, पानी में भीगी हुई, बिल्कुल गीली, कि अगर उस पर कोई स्पॉन्ज मारेगा तो उसमें से पानी निकल आएगा, जिसे निगला नहीं जा सकता। और कहते हैं एक ही चीज वेजिटेरियन थी, वो थी ब्रेड। और 730 दिन तक वो ब्रेड, हर रोज दिन में 3 बार 3 ब्रेड खानी सबसे मुश्किल जॉब था। वो उसको धूप में रखते थे और धूप में सुखाते थे 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद उसको खाते थे कि थोड़ा सा पेट भर जाए और हम जीवित रहे। क्यों जीवित रहना है? कृष्णा के लिए, क्योंकि हमको बाहर निकल के प्रचार करना है। ये उनका दृष्टिकोण था। और वो उस ब्रेड को, इसलिए उसका नाम था द सॉल्टेड ब्रेड। क्यों? क्योंकि उसमें नमक डालते थे, वो इतना बकवास उसका स्वाद था कि वो खाया नहीं जाता था, लेकिन उसमें नमक डाल के और उसको काली गंदी सी ब्रेड को खाना होता था। ये भक्तों ने टॉर्चर ली, सहाय जेल में। और ये तो बहुत छोटी बात है। वो कहते हैं कि वहां हमसे हमारी माला छीन ली गई, तब हमने कैसे जप किया। जो बुद्धि भगवान देते हैं ना, जब कोई सेवा करना चाहता है तो कृष्णा देते हैं। उन्होंने ब्रेड को गोल गोल कर, क्योंकि गीली ब्रेड आती थी, उसको रख के धूप में सुखाया, और धूप में सुखाकर उसके बीड्स बन गए। तो ऐसे करके वो उन मालाओं को गिनते थे कि एक मंत्र हो गया, दूसरा हो गया। तो ऐसे उन्होंने कहा हमने 54 जो है हमने बनाया कि 54 2 108 हमारी एक माला हो जाएगी। लेकिन वो भी जेलरों ने देखा कि ये क्या बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उन्हीं वो जो छोटे छोटे मनके उन्होंने बनाए थे, वो मनकों से उनके ही फेस पे प्रहार करते थे, है ना, जैसे निशाना मारते। और कब तक? जब तक वो थक नहीं जाते थे, जब तक उनके हाथ में दर्द ना हो, तब तक वो उनको मारते थे। तो इन्होंने 54 का कम कर दिया कि 27 मनके कर देते हैं, उसको 4 बार कर लेंगे। फिर और कम किया, कह रहे कभी कभी 9 रखते थे, तो वो हाथ में ही संभले रहते थे हमारे, तो वो उनको पता नहीं लगते थे। ऐसे उन्होंने वहां जप किया है। और अगर हम देखें, जब मैंने थोड़े से इंसिडेंट पढ़े तो बस मैं बता नहीं सकती क्या स्थिति थी मेरी। वो इतना सुंदर, कहते हैं कि वहां पुलिस वाला एक ग्लास की बोतल लेकर आता था, और वो बोतल लेके उस बोलता है कि इस कांच की बोतल के ऊपर बैठो, है ना। दूसरा आता है, उनका हाथ मोड़ देता है। सब ये कष्ट किस लिए? क्योंकि वो ये चीज नहीं बता रहे हैं कि बुक्स कहाँ प्रिंट हो रही हैं, सिर्फ एक चीज। तो सोचो कितनी मेहनत करी गई। पहले तो हम लोग को तो बड़ी इजी किताबें मिल जाती हैं, यहाँ वहां रुल रही होती हैं, हम पढ़ते नहीं। इन भक्तों को देखो जिन्होंने पहली नींव कैसे सोवियत यूनियन, ये यूएसएसआर में, रशिया में डाली। तो इन्होंने क्या कहते हैं, वहां पर आया, हाथ मोड़ दिया किसी ने आके, पुलिस वाले ने। दूसरे ने आया, पैर खींच लिया। एक ने आई, पैंट उतार दी। एक ने आई, बेल्ट खींची। एक ने पेट पे मुक्का मारा। ये सारे टॉर्चर ये जेल में सहन करते हैं। और फिर गुस्से में आके, क्योंकि कोई अगर पे प्रहार करेगा तो आप भी वापस करोगे, तो कहते हैं मैंने एक पुलिस वाले की गुस्से में शर्ट फाड़ी, और जब मैंने शर्ट फाड़ी तो उसको और गुस्सा चढ़ा, वो उसने मुझे बुरी तरह से मारा, और उस समय मैंने दहाड़ मारी, नमस्ते नरसिंहाय। कहते कि ऐसे था जैसे, मुझे इस समय याद आया कि हिरण्यकशिपु पे कितना गुस्सा आया होगा नरसिंह देव को। उस आवाज में वो सोच के मैंने दहाड़ मारी इतनी तेज कि भक्त पे जब अटैक हुआ तो कैसा नरसिंह देव का गुस्सा रहा होगा। उसी आवाज में मैंने भी जोर से बोला तो वो सब भाग गए वहां से, है ना। फिर खाने को आता था ये जो मैंने बताया आपको। और वो कहते थे कि वहां पर जेल में, फिर हम एक दिन हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में क्या था, वहां हमने देखा उनका एक सीनियर था, उसको दवाइयां, नशे, इंजेक्शन सब प्रकार से दिए जा रहे थे, और एकदम वो ऐसे था कि उसकी आंखें गोल गोल घूम रही हैं और बिल्कुल वो गिर जाएगा अभी। और उस समय वो क्या बोलता है कि वो वहां पर 16 माला पूरी करा था। कहते हैं ये देखकर हमारी स्थिति एकदम अजीब हो गई, और हमें एक अलग सी प्रेरणा मिली कि इतने कष्ट में भी व्यक्ति 16 माला कैसे पूरी कर रहा है, कि मतलब जिसको होश ही नहीं है, बार बार गिर रहा है, उठ रहा है, फिर भी वो अपना मंत्र जाप करता जा रहा है। तो वो कहते थे खून निकल रहा है, क्या क्या नहीं हुआ, हमारे मुंह पे मुक्का मारा गया, और ऐसा हुआ। कह रहे अपने बता रहे कि मुझे ऐसा लगा मेरी आंखों की दृष्टि कमजोर हो रही है ना, बहुत कुछ, मेरी स्पाइनल कॉर्ड में पेन रहने लग गया।
बहुत बहुत बहुत। हम कष्टों के ऊपर ये किताब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, भक्तों ने इतना कष्ट सहे हैं प्रचार के लिए। तो भगवान एक अलग ही हमको एंगल दिखा रहे हैं कि देखो भक्ति में दृढ़ रहने के बाद आपको स्वाद भी तो बहुत अलग मिलेगा। फिर कृष्ण के गोदी में आप, महाराज बोलते हैं कि एक दिन कृष्ण की गोदी में जाकर आप बैठोगे। कृष्णा, यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस वन डे। अगर आप 16 माला 4 नियम इसमें दृढ़ बने रहे तो एक दिन आप कृष्णा को, और ये प्रचार कार्य अपनी सेवाओं में दृढ़ रहे तो यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। ये प्रभुपाद ने बोला। प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या होगा? कहते बिल्कुल ये एक दिन होगा, आई हैव नो डाउट इन दिस। तो अगर कोई भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है तो उसका रिजल्ट उसको क्या मिलने वाला है। लेकिन वो काम टफ है ना, काम टफ है। लेकिन व्यक्ति अगर लगा रहे तो उसका रिजल्ट उसको बहुत सुंदर मिलने वाला है। तो इसीलिए भक्ति अपने आप में एक अलग ही रस है। इसका हम कितना गुणगान करें वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये 6 गुण हमने पढ़े तो भगवान बोल रहे हैं ये भक्तों के गुण हैं जो हर विपत्ति कृष्ण के लिए सहन करते हैं। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं रहता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है ना। भक्ति ईमान समय प्रिय। तो ऐसा भक्त भगवान हमको दे रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे होना पड़ेगा, लेकिन फिर प्रिय है ना, कृष्ण के फेवरेट भी बनेंगे। तो मेडल जो गिफ्ट है वो गिफ्ट भी बहुत सुंदर है। ठीक है, जो हमारे आगे एक हमें दिखा दिया गया ना ऐसा होना है, तो वो एक प्रेरणादायक स्टोरी है। भक्तों की स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारे संसार के दुख बहुत छोटे दुख हैं, कृष्ण के लिए कष्ट को सहना चाहिए। जैसे सेना में कोई भर्ती होता है परिवार के लिए, है ना, उसको ये पता है एक दिन मेरे मरने पर मेरी फैमिली को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये लोग अपने शरीर को भी परवाह नहीं करते, ये सोचते कृष्ण एक दिन हमको मिलने वाले हैं। तो कुछ भी हो जाए इस जीवन में चलता है। गिव योर दिस वेरी लाइफ टू गुरु एंड कृष्णा। यही जीवन अपने गुरु और कृष्ण को समर्पित कर दो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है, एडिशन है, तुम ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नित्य प्रिय से देवदास जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मैंने भी किताब कम से कम 2-3 साल हो गए पहले पढ़ी थी और उसको अपनी क्लास में लिया हुआ कायदा कि समझो इस तड़प को कि कैसे भक्ति मिलती है। तो हम इसमें सुन रहे हैं, हमारे क्लास के लोग भी सुन रहे हैं, उनको रिवाइज हो रहा होगा और ये सारे इंसिडेंट भी बताए थे और आपने और ऐड करे। मैं तो पूरी किताब ही पढ़ा दी थी बीच से वो लेके क्लास में। मैंने कहा यही करो। और उसके बाद इसमें एक वो था, एक वो जो मुझे बहुत दुख देता, मतलब बहुत फील हुआ था। ये सारी चीजें जो उसका हाथ जो है वो दरवाजे की उसमें डाल देते हैं ना, जो हाथ जो जिससे जैसे हम अखरोट तोड़ते हैं ना, दरवाजा को खींच के जैसे कोई अखरोट तोड़ते हैं, तो ऐसे उसका हाथ डाल के उन्होंने, जो पुलिस वाले थे, उनकी उंगलियां खराब कर दी थी। और वो उंगलियां फिर जब वो अपना बता रहे थे, जब वो मतलब फ्री हो गए, जब वो अब बूढ़े हो गए, अब तो अभी हैं, वो एक की डेथ हो गई थी, तो वो उनकी पत्नी कह रही कि मेरे को ये सुन के ना बहुत आज भी रोना आता है कि मेरे पति की शादी कर ली ना, कि मेरे पति की आज ऐसी उंगलियां इन्होंने वो कर दी जो आज ही थोड़ा वर्क नहीं कर पाती, लेकिन प्रचार में आज भी लगे हुए हैं। और जिनकी डेथ हुई थी वो जो दोस्त था उनका स्टैचू बना के उन्होंने अपने घर में रखा, जैसे प्रभुपाद का रखते हैं ना, उन्होंने उसका भी रखा हुआ अपने, कि मेरे दोस्त ने इतना मतलब वो किया। और जो डेथ हुई वो माला करते करते हुए, माला भी उसी की बनाई आपने जैसे बताया। और जो कोलगेट जो पेस्ट होता है उससे उन्होंने क्या किया, अपने तिलक लगाए, है ना। और जो बेड की जो शीट थी व्हाइट, उससे उन्होंने धोती पहनी लास्ट मोमेंट पे। जिनकी नाम नहीं याद मुझे, 2 सैनिक थे ना, 15-16 साल के थे। एक तो बच गए थे क्योंकि इनका बाई चांस होना था, तो एक सेव हो गए, बच गए, और एक के साथ। तो ये सब देख के ना ऐसे हृदय मेरा वो हुआ था। आज भी मुझे सारी चीजें मतलब याद है मेरे में। तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति बहुत मतलब कि मुश्किल से मिलती है, और जिसको मिलती है ना मुश्किल से वही कदर समझता है। तो हमें कदर समझनी चाहिए जिसको मिल रही है, और इसी जीवन को लास्ट जीवन समझ के करना चाहिए। हरे कृष्णा माता दंड। आज भी दुख होता है मुझे। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही सुंदर और भी इंस्टेंसेस बताए। तो बिल्कुल ये सारी हमारे लिए प्रेरणा है कि हमको ऐसा भक्त बनने का कृष्ण हमको समझा रहे हैं। कोई भी विपत्ति जीवन में आए उसको सहन करें कृष्ण के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी बोलिए। अभी तो आपने जो क्लास दी है उसके सामने तो ये बहुत छोटा प्रश्न है, फिर भी पूछ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता था कि इसे बार बार ही मतलब काम वासना छोड़ने की इच्छा तो होती है सबको, मगर फिर भी मतलब
छोड़ भी देते हैं फिर भी इच्छा आई जाती है, उसका क्या करें? हरे कृष्णा। तो हमने लिया ना गीता का 2.59 श्लोका, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसो वर्ज रसोप्यस परम दुष्टा निवर्तन्ते। क्या इस बात का कि इंद्रिय भोग से भले ही व्यक्ति निवृत्त हो जाए लेकिन उसकी इच्छा जो है वो बनी रहती है, वो जाएगी नहीं। लेकिन जब कुछ उत्तम रस मिल जाता है ना, तो उसके अनुभव से ये सारे कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर बताते हैं इसके कि अगर कोई रोगी है, उसको मना कर दिया जाए कि आपको ये नहीं खाना है, डॉक्टर मना कर देता है, तो उसको ये प्रतिबंध अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी इच्छा है खाने की, वो इसको बंद नहीं करना चाहता, ना ही उसका टेस्ट समाप्त हो जाता है कि नहीं कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसको एक नेचुरल टेस्ट बन जाए, मान लो उसके लिए दवाई है आंवला, आंवला उसको पसंद नहीं है ना, लेकिन अगर उसका एक नेचुरल टेस्ट आंवले के प्रति बन जाएगा तो ये बाकी चीजें उसकी अपने आप धीरे धीरे छूटेगी। भैया मेरे लिए अच्छा, ये तो स्वाद भी है। तो भक्ति ऐसी चीज है, जब आप भक्तों के संग में रहोगे, नित्य श्रवण करोगे, एक अच्छा आपको सुंदर बॉन्डिंग भक्तों के साथ हो जाएगी, तो ये बाकी चीजें आपकी अपने आप छूट जाएंगी। इनके लिए आपको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना। अपना जप, अपनी माला, अपनी सेवाएं और भक्तों का संग, ये नित्य आपका श्रवण, ये रेगुलर रहे बस। बाकी जो आप कर रहे हो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समय के साथ अपने आप छूट जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कब चला गया। ठीक है, तो आप नित्य क्लास में आते रहिए, आप जुड़े रहिए और धीरे 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 ये सारी चीजें आपकी स्वतः जाएंगी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी सुजल प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। माता जी जैसे जब अर्जुन ने, जब अभिमन्यु की डेथ हुई थी तो अर्जुन ने कसम ली थी कि अगले दिन का सूर्य ढलने से पहले मैं जरासंध को मारूंगा, तो वो किस भाव में मतलब अर्जुन ने प्लेज दी थी? हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। तो देखो वो ऑलरेडी यहाँ पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे थे कार्य सारा, तो अब मारना तो था ही ऑपोजिट पार्टी को। हाँ एक रोष एक कह सकते हैं उनमें आया, लेकिन वो तो ऑलरेडी इस कार्य के लिए आए थे, वो भी सेवा का ही भाव था। चाहे वो किसी का भी नाम ले रहे हैं, हम इसको मारे उसको मारे, ऑलरेडी वहां पर युद्ध भूमि में अगर आप आ गए हो तो एक ना एक पार्टी को तो जाना ही है ना, कोई ना कोई तो मरेगा ही। लेकिन भगवान इस समय धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, वो लोग अधर्मी है तो उनके अगेंस्ट युद्ध करने में कोई बुराई नहीं है, तो वो उसी भाव में थे। अभी भी वो सेवा का भाव ही उनका ऊंचा था। हाँ थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि बाहर से हमको लगेगा कि उनके अंदर आक्रोश आया, कुछ भी आया, लेकिन वो भी सेवा का ही था। काम कृष्णार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संज्ञा कथा। तो क्रोध भी किस पे, क्रोध कभी खत्म नहीं होगा आपके अंदर से, उसको सही जगह यूटिलाइज करना है। तो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति जो द्वेष करते हैं उन पे क्रोध करना क्रोध का सही इस्तेमाल है। तो उनका वो क्रोध भी सही था, वो उन्होंने यूटिलाइज किया। जो हमारे अंदर ये 6 चीजें हैं ये जाएंगी थोड़ी, लेकिन इनको सही जगह नियुक्त करना है, तो उन्होंने अपने क्रोध को सही जगह नियुक्त किया। ये लोग भगवान के द्वेषी थे, भगवान की बात नहीं मान रहे हैं, और अर्जुन भगवान का भक्त है, तो भगवान के द्वेषी, भगवान के भक्तों के द्वेषी उन पर क्रोध कर कर भगवान की ही सेवा कर रहा है। तो ऐसे हमको क्रोध को भी सही जगह नियुक्त करना चाहिए। काम क्रोध दास हना तार लाठी काए भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। है ना, काम क्रोध के तो हम जन्मों से दास हैं, लेकिन भ्रमण करते करते साधु वैद्य मिलते हैं तो वो बताते हैं कि ये काम क्रोध को सही जगह यूज करो, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाओ। जैसे हनुमान जी ने किया, उन्होंने क्रोध खत्म थोड़ी किया है ना, लेकिन लंका को आग लगा दी। तो क्रोध का इस्तेमाल करो, क्रोध को नीचे गिरने की बजाय रजोगुण से तमोगुण में गिरे, इससे अच्छा उसको सतोगुण में ऊपर उठाओ। उसको ऊंचा हमने किया, क्या किया, भगवान के भक्त की सेवा में लगाया। ठीक है, आपको आंसर मिला? यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, मेरा ये क्लास से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। मेरी बेटी ने ये क्वेश्चन किया था, एक्चुअली कल है ना वो मार्केट गई थी तो वहां से संकीर्तन हो रहा था, मतलब निकल रहा था हरि नाम का। तो हम कह रही मम्मी वैसे तो सब यूं कहते हैं कि आप लोग कहते हो कि भगवान का जहाँ अपमान होता है वहां से हट जाना चाहिए, और वहां पे सब उनको देख देख के मुंह भी बना रहे थे, अजीब सा भी बोल रहे थे।
ये तो आप ये लोग जैसे ये संकीर्तन निकाल रहे थे वो खुद ही भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो माता जी मुझे क्या ये बताना चाहिए, इसका क्या आंसर है? नहीं, संकीर्तन कर रहे हैं तो लोग अपमान कर रहे थे, ये आप कह रहे हो? हाँ जी, यूँ कह रही जैसे मतलब उनसे कुछ मांग भी रहे थे वो ये डोनेशन के लिए, तो अजीब सा मुंह बना रहे थे। हरे कृष्णा। तो संसारी लोग इतने जल्दी ऊंचा भाव थोड़ी समझेंगे। भक्त तो भगवान के लिए नीचे गिर रहा है ना। कोई बड़े बड़े लोग भी होते हैं लेकिन कृष्णा के लिए 10-10 रुपए भी इकट्ठे करते हैं, है ना। तो ये जो ये कर रहे हैं, ये कार्य, ये एक ऊंचा रस है, क्योंकि उनको भक्ति में इतना सुंदर सेवा का मौका मिल रहा है। वो लोगों का, उनको ये नहीं पता कि ये लोग इन्हीं पे कृपा कर रहे हैं। ये लोग चाहे तो अपना धन दे सकते हैं। लोगों के क्या, भक्तों के पास धन की कमी है? बहुत धन है, लेकिन औरों को वो भक्ति की सेवा का मौका देते हैं कि आप अगर धन देंगे तो आपका धन शुद्ध होगा। पता नहीं कैसे कैसे हमने अर्जित किया है, तो सही उपयोग क्या है उसका, वो दे रहे हैं। तो ये लोग कृपा को नहीं अनुभव कर पा रहे, ये उनका दृष्टिकोण है। इसमें हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मूर्ख लोग है ना, जैसे फालतू बोलते हैं, हाथी चलता है कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, कोई फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग ऐसे ही हैं जो फालतू में बोल रहे हैं, उनपे इग्नोर करना चाहिए। बेस्ट तरीका, इनसे कोई झगड़ने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अपने आप समझेंगे ये समय से। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी, थैंक यू माता। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके इस प्रश्न पे अगर 99% लोग गलत भी है तो 1% फिर भी ठीक होंगे। तो अपनी बिटिया को कहो, वो जो 1% लोग ठीक है ना, उनके लिए यात्रा निकल रही है, और जो 99% लोग खराब है ना, वो इस यात्रा से ठीक हो जाएंगे, इसलिए उनके लिए भी यात्रा निकल रही है। तो दोनों के लिए यात्रा निकल रही है। जो ठीक है 1% लोग, वो तो इसका लाभ उठाएंगे, और जो लोग ठीक नहीं है, जो बुराई कर रहे हैं, तो वो भी देख के भगवान उनको कभी ना कभी आकर्षित करेंगे, उनकी सुकृति बनेगी, तो उनको भी फायदा है। तो जनरली 99.99% लोग तो अभक्ति होते हैं, है ना। 0.1% ही भक्त होते हैं। तो ये दोनों के लिए, दोनों का कल्याण होता है जब ऐसे कार्य किए जाते हैं। प्रसाद और दर्शन, ये दो कार्य बहुत सुंदर होते हैं, जिसपे सबका अधिकार है। प्रसाद पे और भगवान के दर्शन पे सबका अधिकार है। तो इसलिए उस अधिकार को जागृत करने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति का जो अधिकार है उसको नहीं पता। जैसे एक पिता की प्रॉपर्टी पे उसके पुत्र का अधिकार है, लेकिन वो पुत्र क्रोधवश और कहता है मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मैं आपका ही है। लेकिन पिता को तो पता है कि अधिकार है, तो पिता फिर भी मरते मरते कहता है ले जा, तू जितना ही बेकार था फिर भी मैंने तुझे दिया। तो सिमिलरली ये दर्शन ऐसा ही है, कोई कितना भी बेकार है फिर भी भगवान उसको दर्शन देते हैं। जैसे एक बेकार पुत्र को पिता अपनी प्रॉपर्टी का भार दे देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बेकार पतित को अपने दर्शन दे देते हैं। बिल्कुल वैसे ही है ये, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और उसको बोलो फिर भी 1% लोग भक्त भी है, ऐसा नहीं है, तो उनके लिए भी होता है। तो दोनों का काम होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो प्रभु जी ने आंसर कंप्लीट कर दिया। किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ चैट पे कुछ प्रश्न है तो वो हम ले सकते हैं। यहाँ पर चैट पे प्रश्न है, वो देख लेते हैं। जब करते समय ध्यान भटक जाता है, ध्यान बना रहे, इसके लिए क्या करूं मैं? तो क्या करें इसके लिए? आप सुनिए, ध्यान वापस लाने के लिए अच्छा तरीका ये होता है, नाम जब हम करते हैं तो हम करते समय उसको साथ साथ सुनते भी रहे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम मन में करते हैं तो ध्यान भटक जाता है, अगर हम सुनने लगते हैं तो ध्यान कहीं भी जाता है, वहां से वापस आ जाता है, तो सुनना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगर माला रीडिंग और लिसनिंग कंप्लीट होने से हर्ष आए तो क्या वो भी गलत है? तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपको अंदर भाव ये होना चाहिए कि और मैं कब करूं और करूं। ऐसा हो गया कि हाँ बस मेरा आज का कोटा फिनिश हो गया, अब बहुत है तो बस अब मैं फ्री हूँ, वो हर्ष सही हर्ष नहीं है। भक्ति का असली रस ये है कि 16 माला के बाद जब और माला करने का आनंद आए, जब सेवा करने के बाद मैं और सेवा अच्छी कैसे करूं, मैं और कैसे अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करूं, मुझे और क्या करना चाहिए, जब ये भाव बढ़ने लगे तो वो हर्ष सही हर्ष है ना। हमारे को ये हर्ष नहीं होना चाहिए कि हमारा आज का कोटा हो गया, जैसे माला हुई और हमने साइड रखी, बस खत्म। असली रस तो आएगा ही आपको पूरी करने के बाद, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अगर आपको हर्ष आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्वभाव के कारण आ रहा है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। लेकिन हमको अपने स्वभाव के अंदर संस्कार को डालना होगा। तो जब स्वभाव में संस्कार डलते हैं, भगवान गीता में बोल रहे हैं, जब स्वभाव के अंदर
शुद्ध संस्कार डलते हैं तो जो हर्ष है वो भी शुभ हो जाता है। तो कोई भी चीज अगर आपको काम क्रोध है ना, कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संगे हरि कथा, है मोह मोह इष्ट लाभ विनय, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करीबो यथा तथा। तो अगर आपको काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार है तो कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और स्वभाव के कारण आ रहा है तो गलत है। तो इसलिए भगवान गीता में 13वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव को अपने संस्कार में कन्वर्ट कर लो। आपके संस्कार बड़े हो जाएंगे तो आपका स्वभाव बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं गीता पढ़ो। गीता आपके भाव पे काम नहीं करेगा, आपके स्वभाव पे काम करेगा। हम लोग भाव के पीछे पड़ते हैं, लेकिन भगवान गीता में भाव की बात कम कर रहे हैं और स्वभाव की बात ज्यादा कर रहे हैं। तो भाव में आने से पहले स्वभाव में आना पड़ता है। सही स्वभाव मतलब संस्कार में। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपको घर से बाहर से भक्तों से संस्कार मिल रहे हैं, तो आपका हर्ष सही है, क्योंकि भगवान के लिए भगवान की सेवाओं में हर्ष आना अच्छा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप 16 माला कर रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरू में पुराना स्वभाव तो रहेगा ना कि मैंने किया है, वो मैं तो रहेगी। शुरू में काफी टाइम तक लगी रहती है, बहुत जन्म तक लगी रहती है। लेकिन हाँ, अच्छे काम कर रहे हो भगवान के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि ये है, लेकिन हाँ, अगर आप फर्दर करते रहोगे और अच्छे भक्तों के संग में रहोगे तो फिर धीरे धीरे ये चीजें छोटी होती रहेंगी। जैसे शुरू में हम आते थे, हमको वही भी बहुत अच्छा लगता था। अब क्योंकि हम रेगुलर करते रहते तो फिर अच्छाई, अब अच्छाई 16 माला करना और वो नहीं, अब अच्छाई क्या लगता है, अब प्रचार करें। फिर प्रचार करने के बाद क्या अच्छा लगेगा कि कितने भक्त बन गए और कितने लोग माला कर रहे हैं। फिर और क्या लगेगा, कितने लोग और प्रचार कर रहे हैं। फिर आपको अच्छा बढ़ता रहेगा। फिर और अच्छा क्या लगेगा कि और कितने लोग प्रचार करने के लिए रेडी है। तो ये सब कुछ जब अच्छा लगना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। हाँ, शुरू में अगर हमारे अंदर स्वभाव ज्यादा है और संस्कार नहीं है तो दिक्कत है। फिर स्वभाव फिर संस्कार है ही नहीं, और स्वभाव के कारण मैंने किया, तो इसलिए संस्कार बनते हैं सेवा से, संस्कार बनते हैं अच्छी साधना से। तो और सबसे सुंदर संस्कार कैसे बनते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, आज्ञा पालन से। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते थे, भक्ति सिद्धांता और शील प्रभुपाद तीनों ने बताया कि एक संस्कार पैदा हो गया ना आज्ञा पालन का, कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है और जो हमारे को टास्क मिला है उसको पालन करना है। वो अपने आप में इतना सामर्थ्य है, उसमें इतना अपने आप में शक्ति है कि सारे संस्कार आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे, सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। संस्कार का मतलब होता है अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करना। तो अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज है तो आपका स्वभाव, आपके संस्कार उस स्वभाव से इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर क्वालिटीज नहीं है कि आपका स्वभाव इतना हैवी रहेगा कि आपके संस्कार उस पर चढ़ेंगे नहीं। इसलिए क्वालिटीज को हमें, जो राधा गोकुलानंद प्रभु ने क्लास ली थी स्टाइल एंड क्वालिटी, उसमें क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो अच्छी क्वालिटीज, अच्छे संस्कार से बुरा स्वभाव चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके अंदर कुछ भी अच्छा आ रहा है ऐसा, तो अगर आप भगवान से जुड़े हो तो सब अच्छा है। ठीक है ना। महाराज बोलते हैं कि भगवान से जुड़ के खाओ पियो मजे करो, क्या फर्क पड़ता है, पार्टी करो, नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, है ना। क्योंकि आपका संस्कार में भक्त है, आपके संस्कार में कृष्ण भूलते नहीं हो। हर चीज खाने से पहले, अगर आप कोई चीज को खाने से पहले हाथ में आपके आती है, आपका कृष्ण का स्मरण आ गया, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है कि आपको हर चीज कृष्ण से रिलेट हो रही है। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो होने लग जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर अनुष्का माता जी का भी प्रश्न है कि लास्ट 3 मंथ से मैंने माला जाप शुरू किया है, बट 2 राउंड से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रही हूँ, कुछ बताएं। तो प्रभु जी तो मैं हर बार ये कहते हैं कि आप अपना संकल्प बढ़ाइए, संकल्प बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप ये होने लगेगा। आप भक्तों के संग में रहिए, संग से सब चीजें बढ़ती है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब हमारे साथ, हमारे सीनियर डिवोटीज के साथ हम रहते हैं, उनके संग में रहते हैं, तो उनसे हम उनके गुण इम्बाइब करते हैं। तो इसीलिए जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, जिनके साथ रहते हैं, उनके जैसे जैसे हम होते जाते हैं। तो इसीलिए आप भक्तों से निरंतर टच में रहिए, बात करते रहिए। धीरे धीरे आप भी, आपकी माला इंक्रीज होगी और आपको खुद भी थोड़ा सा दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ निश्चय संग से और शास्त्रों से, ये 2 चीजों से आता है। इनका नित्य श्रवण करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो अपने आप आपकी माला भी इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। जैसे भागवत में रात को क्लास में
कि वो गृह त्याग किया धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी के कहने पर, तो उन्होंने अपने आप को ना योगाग्नि से वो कर लिया। तो एक माता जी ने क्वेश्चन किया कि फिर वो कौन से लोक में गए, मतलब धृतराष्ट्र गांधारी। तो माता जी हरे कृष्णा, गीता में कोई आता है ना श्लोक की योगी लोग कौन से लोक में जाते हैं? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अच्छा, तो प्रभु जी इसका आप उत्तर दीजिए, कौन से लोक में गए वो? भागवतम में लिखा है ये विदुर जी गुरु बने, लेकिन क्योंकि इनके कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं था तो इसलिए कृष्ण लोक नहीं गए, ब्रह्मलोक तक गए हैं। लिखा है उसमें, पूरा क्लियर लिखा है। क्योंकि आपको अगर कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है तो आप कृष्ण के लोक में नहीं जाओगे। अगर आपको कृष्ण से प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो लिखा है, क्लियर लिखा है। प्रभुपाद जी परपट में क्लियर लिख रहे हैं आप। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। फर्स्ट कैंटो प्रभु जी, फर्स्ट कैंटो जहाँ पे धृतराष्ट्र की निवृत्ति पूरा अध्याय है, उसमें पूरे में लिखा हुआ है, पढ़ लो। लेकिन उसी में ही है, पूरा श्लोक है, प्रभुपाद जी पूरे परपट में बता रहे हैं और श्लोक में भी काफी पता चल जाता है, आप पढ़ लेना। भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 12 या 13 में से एक है, आप चेक करना। ठीक है, यहाँ चैट में और भी प्रश्न है। संस्कृत प्रोनाउंसिएशन को कैसे अच्छे करें, क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से श्लोकार्थ भी अच्छे से याद नहीं होते। हाँ, तो सौम्य रसिका माता जी ने ग्रुप बनाया है, उसमें वो आपको ऐड कर देंगे। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए अनुष्का माता जी, तो वो वहां पर सिखाती हैं सबको, तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माला जाप राइट हैंड से करूं या लेफ्ट, दोनों ही सही होंगे? राइट हैंड से जप कीजिए, लेफ्ट से क्यों करना है? नहीं करना चाहिए लेफ्ट से, तो कोई लेफ्ट को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए राइट हैंड से जप करते वक्त। प्रसाद राइट हैंड से, लेफ्ट को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कई लोग मुझको कहते हैं प्रभु जी हम लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंड। आप लेफ्ट हैंडर क्रिकेट खेलो, आप लेफ्ट हैंड से बॉल फेंको और लेफ्ट हैंड से लिखो, बट स्टिल आप बिल्कुल लेफ्ट हैंडर हो, चाहे कुछ भी है, फिर भी माला राइट हैंड से करने की प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। चाहे आप राइट हैंडर हो, चाहे आप लेफ्ट हैंडर हो, चाहे आपका कोई भी हैंड है, लेकिन माला आपको राइट हैंड से ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं अगला। किसी दिन सेवा नहीं हो पाती तो डिसअपॉइंटिंग होता है कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, तो हाउ टू डील विद इट? तो सब अच्छी डीलिंग है, अगले दिन सेवा और अच्छे से करने का प्रयास करो कि ये जो आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है, ये दुख आपसे और अच्छी सेवा कराएगा। हाँ, ये डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे से निराश हो जाए और कुछ ना करें। अगर नहीं हो पाई तो उसके दुख से कल उसको और अच्छा करने का प्रयास करें। भक्तों का दुख, ये दुख बहुत अच्छा है कि सेवा अच्छे से नहीं हो पाई, ये दुख निरंतर मेंटेन रहना चाहिए, तभी हम सेवा करते रहेंगे। अगर हमें किसी दिन सेटिस्फेक्शन हो गया कि हमारी सेवा बहुत अच्छी हो रही है, तो शायद हम सेवा ही नहीं करेंगे, है ना। तो भक्ति में हमेशा यही होना चाहिए, हमारी अच्छी नहीं हो पा रही है, ये भाव अच्छा है। ठीक है माता जी। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ इस कथा में, इस बात पे नहीं। जब जानवा ये टॉपिक ले रही थी सॉल्टेड ब्रेड वाला, मैंने इसको कल मना किया था, रात को मत लियो, तो ले नहीं पाएगी ये टॉपिक, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज मुझे पता है बहुत जल्दी रोना आ जाता है इसको। मैंने कहा मत ले, टॉपिक मत ले, लेकिन फाइनली इसने लिया। और ये किताब पढ़ के जब जानवा और हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमें याद आ रहा था प्रहलाद महाराज, और जिन्होंने इतने कष्ट सहे, तो हमने कहा कि कलयुग में ये लोग भी प्रहलाद महाराज जैसे इन पे कृपा हुई है, इतना कष्ट मिला है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो ये किताब इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में मिलती है, आप ये किताब लो, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इसको लेकर पढ़ो, आपको पता चलेगा प्रचार कितना जरूरी है। प्रचारक को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, उसको पता चलेगा प्रचार की वैल्यू कितनी है। ऑलमोस्ट कलयुग में प्रहलाद महाराज जितने कष्ट सहे इन्होंने, इन दोनों भक्तों ने, और भी भक्तों ने सहे है, लेकिन इन्होंने बहुत सहे, कितना कुछ आपको पता चलेगा। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे। और इसके बाद एक चीज ये बताना भूल गई शायद, जब वो एक भक्त जो जिंदा रह गए, वो कलकत्ता आए, पहली बार राधा गोपीनाथ मंदिर में गए, गोविंद देव मंदिर है आई थिंक, गोपीनाथ, तो वहां पे जब गए तो वहां पे लोगों ने इनके ऊपर फूल डाले और वहां पे बोला अब जो तुम्हारे मन में ख्वाहिश थी ना भगवान के आगे नाचने की, कीर्तन करने की, खुल के करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पर ये भक्त नाचे, जो भी भक्त थे और भी भक्त थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी लाइव मंदिर में विजिट किया था कलकत्ता में, पहली बार कोई, उन्होंने आज तक मंदिर नहीं देखा। तो मैं इतना सरप्राइज था, उन्होंने मंदिर नहीं देखा, उन्होंने कभी डायरेक्ट डीटीज नहीं देखे, इतना कुछ नहीं देखने के बाद केवल श्रवण से उनका इतना कल्याण हो गया। और वो भी प्रभुपाद नहीं थे, 88 की घटना है, प्रभुपाद तो 77 में चले गए, उसके 11 साल बाद।
जस्ट इमेजिन, सोचो आप कि केवल श्रवण करने से, भक्तों से कृष्ण के बारे में सुनने से, कभी कृष्ण के लाइव दर्शन नहीं किए, इतना प्रेम आ गया। हम लोग कितने दर्शन करते हैं, हम कितना भक्तों का संग करते हैं, वैसा इंटेंसिटी प्रचार की हमारे अंदर पैदा ही नहीं होती। ये बात देखो कितना उनके अंदर, एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है वो लोग दिव्य पुरुष थे, वो लोग ऑर्डिनरी है ही नहीं, क्योंकि इतना प्रेम एक नॉर्मल व्यक्ति में इतना जल्दी नहीं आता, और इतनी जल्दी आ गया, और इतनी गाढ़ता है उनके प्रेम के अंदर, बिना दर्शन किए भगवान के। वो फर्स्ट टाइम उन्होंने दर्शन किया था कैलकाटा में, उससे पहले कभी भगवान के लाइव दर्शन नहीं किए, फिर भी इतना भगवान के प्रति उनकी निष्ठा पक्की थी। तो ये कई बार लोग कहते हैं ना, हमें मंदिर में दर्शन करने, हमें ये करने, इसलिए सुनना ज्यादा चाहिए, जिससे हमारे अंदर हमारे भाव, हमारा स्वभाव भगवान के प्रति गाढ़ा हो जाए। बिना दर्शन के लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जो रोज सेवाएं कर रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं, वो भी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। तो प्रगति का स्तर कुछ और ही लेवल से चलता है, तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी, बिल्कुल ये बात थी, और स्किप भी हुई मुझसे। और एक चीज और जो आपने याद दिलाई, उन्होंने बोला कि जब मैं प्रहलाद महाराज, मेरी माँ मुझे कहानी ये सुनाती थी ना उनकी, तो मुझे अपने पिता की फोटो याद आती थी सामने, कि मेरे पिता ने ये सारे कष्ट सहे हैं। तो कहते कि मैंने हमेशा प्रहलाद महाराज के रूप में अपने पिता को देखा है। तो ये बिल्कुल उन्होंने मेंशन किया, तो अच्छा आपने याद दिलाया, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हमारा पूरा इतिहास, ये मीरा जी हो या रैदास जी हो या खुद भक्त प्रहलाद महाराज है या नरसिंह भगत है, कष्ट सभी भक्तों को हुआ। मीरा जी को तो क्या जहर पीने से लेके अंगारों पे चलना, पर क्या हम लोगों को कोई मतलब ऐसा करंट वाला पास में एकदम तो चाहिए होता है, इसलिए भगवान ऐसे लोगों को भी तो कष्ट करते होंगे, जैसे अभी सॉल्टेड ब्रेड वाले जो भक्त, हम लोग उसे याद या फील नहीं कर पाते, इसलिए भगवान ऐसी लीला करवाते हैं। हरे कृष्णा। माता जी आपका प्रश्न क्या है? मुझे आवाज ठीक से आई नहीं, आपने पूछा क्या है? माता जी, भगवान यानी कि बार बार हमारे पास ऐसे भक्तों को भी भेजना चाहते हैं कि जो जिन्हें हम देख के बार बार याद कर सके कि इतना कष्ट भी उठाया जाता है, भक्ति में इतना कष्ट उठाया जाता है। बिल्कुल, भगवान हमको उठा रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि डटे रहो इस मार्ग में, कि तो आपको तो कोई कष्ट नहीं है। संसार के भक्तों ने कैसे बड़े बड़े कष्ट लिए हैं, है ना। मीरा बोलती थी, आपने मीरा का नाम लिया, कोई दिन गादी कोई दिन तकिया, कोई दिन बोहे पर सोना जी, सदा मगन में रहना जी, कि किसी दिन गद्दा मिलेगा, किसी दिन तकिया, किसी दिन हाथ पे सोना पड़ेगा, लेकिन जैसी भी स्थिति हो भक्त हर स्थिति में संभाव रहते हैं। तो ये भक्तों का सुंदर चरित्र देखकर हमको इंस्पिरेशन लेनी है उनसे। इसीलिए भागवत सारी ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में किस प्रकार का आदान प्रदान, ये लीलाएं हमको इंस्पिरेशन देने के लिए तो है ना, तो कि हम बने रहे मार्ग पे, हम डगमगा न जाए। इसीलिए भक्तों के जीवन में ये जो दिखाते हैं भगवान उतार चढ़ाव, ये हमको इंस्पायर करने के लिए। ठीक है माता जी। एक बार मैंने महाराज से पूछा था इसके बारे में, महाराज ये कष्ट आते हैं भक्तों को, महाराज कहते हैं भगवान उसी भक्त को कष्ट देते हैं, आध्यात्मिक कष्ट है ये, भौतिक कष्ट तो है ही नहीं, लगता है भौतिक है लेकिन ये शुद्धिकरण है जो उसके लायक होता है। तो महाराज एक बार अशोक विहार में कथा कर रहे थे, तो किसी भक्त ने पूछा कि इतना कष्ट आएगा? महाराज कहते आपको नहीं आएगा, चिंता मत करो, आपकी गृहस्थी सही चलेगी। तो कहते अच्छा फिर तो ठीक है। फिर महाराज प्रसाद पाते हुए मैंने महाराज से पूछा, महाराज आपने उनको बोला बहुत खुश हुए, महाराज बोलते हो मूर्ख था तो मूर्ख को ऐसा ही उत्तर चाहिए था, मैंने वैसा ही उत्तर दिया। तो महाराज कहते हैं बल्कि भक्त तो चाहते हैं कि हमको प्रभु आपकी सेवा के लिए कष्ट आए। जब हमारे अंदर भगवान के कष्टों को लेने की इच्छा हो जाती है तो उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम में कष्ट है एक्चुअली, और वो कष्ट सुख है। माँ को कष्ट होता है, माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसको रात को सोने नहीं देता बच्चा, कभी उठता है 2 बजे फिर उठता है 3 बजे, है तो कष्ट ना। और माँ वैसे भी पीड़ा में होती है, कमजोर, फिर भी एक तो शरीर में कमजोरी है, ऊपर से बच्चा सोने भी नहीं दे रहा, तो उसलिए कष्ट तो है, लेकिन माँ फिर भी उस पीड़ा में आनंद ले रही है। इसलिए भक्त हमेशा आनंद में है भगवान के लिए। उसको कभी वो उस स्तर पर आ जाता है, उसको फील नहीं होता कष्ट, उसको फील ही नहीं होता। जो हनुमान जी को कोई फील नहीं होता राम जी के लिए कष्ट लेना, ठीक है ना। तो अर्जुन को फील नहीं होता भगवान के लिए कष्ट लेना। तो गुड़ाकेश, लक्ष्मण 14 साल सोए नहीं राम जी की सेवा में, 14 साल तक बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं सोए।
तो हमें लगता है कि कष्ट है, लेकिन जब भौतिक उससे हम बाहर आ जाते हैं तो फिर कष्ट नहीं होता। वो बड़ा सुंदर है ना, सुंदर सा चैतन्य चरितामृत में आता है, दैट इज कॉल्ड देह स्मृति नाही जार संसार बंधन टार। कि जब संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हो, देह की स्थिति से भी मुक्त हो जाते हो। अरे वाह। भागवत में एक जगह लिखा है, उसमें बोलते हैं कि एक भक्त के लिए कष्ट, संसार का कष्ट कैसा है कि जैसे वो बाहर जाता है कमाने के लिए, है ना, पहाड़ चढ़ता है, नदी कूदता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वास्तव में जब घर वापस आता है अपने, तो अपने बच्चों का मुख देखता है तो सारे बाहर जो कष्ट झेले वो सब भूल जाता है। तो क्या है, कृष्ण पाद मूलम न मुंचन्ति। तो बोलते हैं कि कृष्ण के, क्योंकि उसने कृष्ण के चरण का आश्रय नहीं छोड़ा है, तो उसको सारे कष्ट अनुभव ही नहीं होते, ये उसको पता ही नहीं चलते कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जिस तरह से हम संसार में कोई कष्ट झेल भी रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जब ये बात हमारे फोकस में रहती है तो सब चीजें हमारे दिमाग से उतर जाती है कि हमें कोई कष्ट भी था। जैसे आप लाइव एग्जाम्पल देखो, जय पताका स्वामी महाराज, है ना, उनके शरीर का शायद ही कोई अंग हुआ होगा जो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, सब चले गए, लेकिन फिर भी वो एक प्रबल जो सेवा की इच्छा है उसके बल पर वो अभी भी वो जीवित है, क्योंकि उनको वो सेवा करनी है। तो उनको शरीर का कष्ट अनुभव नहीं होता क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर तक आ गए। उनका कष्ट भी आध्यात्मिक लेवल पे है, शारीरिक स्तर पे कोई कष्ट नहीं है। तो भक्तों को शारीरिक स्तर का कष्ट महसूस ही नहीं होता, ठीक है ना, शारीरिक, मानसिक, और तीसरा उसके ऊपर क्या होता है, बॉडीली इफेक्ट, फिर बॉडीली, उसके बाद मेंटल, इंटेलेक्चुअल, एंड देन फाइनली स्पिरिचुअल। तो भक्त स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहता है तो उसको नीचे का दुख, कोई दुख नहीं लगता, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आई थिंक कोई और प्रश्न नहीं है, तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं।